नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत और आप देख रहे हैं कोरोना कवरेज हमारी लल्लन टॉप की, जो कोरोना सफ़र नाम से चल रही है। मैं सिद्धांत मोहन, कैमरे के पीछे हमारे दोस्त अमितेश, जो कैमरे के सामने कभी दिखाई नहीं देते हैं। हम इस समय पीएचसी में हैं, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पीएचसी जो होता है। तो वहाँ पर क्यों हम आए हैं, ये कागारोल का, आगरा में एक तहसील है कागारोल, वहाँ का ये पीएचसी है। और हमारे साथ ये हैं आशाएँ, एएनएम है और ये आशा हैं। एएनएम यानी ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ और आशा सहयोगिकाएँ सोशल हेल्थ में जो काम करती हैं। अच्छा, इसमें इनसे बात क्यों करने आए हैं ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम कोरोना की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिस समय हम लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, जिस समय हम फ्रंट लाइन वॉरियर, जैसे अगली पंक्ति के जो लड़ाके हैं, अगली पंक्ति के योद्धा हैं, जब ये सब बात करते हैं ना, तो इसमें हम डॉक्टरों की बात करते हैं, नर्सों की बात करते हैं, सैनिटेशन वर्कर्स की बात करते हैं, जो शहरों के कोरोना वार्ड, एकदम सुपर सोफिस्टिकेटेड कोरोना वार्ड में काम धाम कर रहे हैं। लेकिन गांव की जब बात कीजिए, जब मज़दूर जो है दूर दूर से कहीं ना कहीं से किसी बड़े शहर से अपनी गांव की ओर रुख कर रहा है, इस समय भारत में कहा जा रहा है कि एक मास माइग्रेशन हो रहा है, उस समय गाँवों को रोग मुक्त रखने की जिम्मेदारी किनकी है? यहाँ के डॉक्टरों की तो है, यहाँ पे जो वार्ड बॉय हैं उनकी भी है, यहाँ के जो नर्स हैं उनकी भी है, यहाँ के आशा वर्कर्स की भी, एएनएम की भी है। कैसे करते हैं काम और उनका जीवन क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, किस तरफ जाएगा मामला, क्या देख रहे हैं, क्या क्या जानकारियाँ जुटा रहे हैं, ये सब मोटा मोटी और आसान भाषा में मैं और अमितेश जानने आए हुए हैं, है ना। तो सबसे पहले आप बताइए, क्या नाम है आपका? मंजू जी। अच्छा, एक सवाल और बता दें कि आशाएं जो होती हैं उनका ये ड्रेस इस तरह का होता है, वाइट रंग का। कई हमारी बहनों ने नहीं पहना है वो ड्रेस, कोई बात नहीं, मतलब आशा वर्कर हैं, ड्रेस नहीं होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मंजू जी हैं। मंजू जी, अपना ये जब आशा वर्करों की जब बात हो रही है, कोरोना की लड़ाई की बात हो रही है, तो आप लोग क्या क्या हिदायत रख रहे हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, आप बीमार ना पड़ें, आप लोग बीमार ना पड़ें? क्योंकि हमको तो लगता है कि आप लोग तो सबसे घर घर जाते होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग है पहला सोशल डिस्टेंसिंग, उसके बाद में फेस पे मास्क, हाथ में ग्लव्स और बार बार हाथ धोना, बस ये चीज़ हम लोग सब लोग बताते हैं। मास्क लगाना। क्या नाम है आपका? राजकुमारी एसपी। राजकुमारी, हाँ, क्या बता रही है? मास्क लगाना। हाँ। और हाथों की बार बार सफाई करना। ये करते हैं आप? हाँ। अच्छा, सैनिटाइजर वगैरह करवाना। कहाँ से मिला सैनिटाइजर? ये सैनिटाइजर आपका है ना? हॉस्पिटल से मिल रहा है सैनिटाइजर? साबुन भी है, मास्क वगैरह ये भी है, ग्लव्स ये भी है। कहाँ से मिल रहा है? हॉस्पिटल से। अच्छा, हाँ। और क्या कहा जा रहा है आप लोग को? ये सब कहा जा रहा है कि सर वर्ड भी ढकना चाहिए या ऐसा कुछ कहा जा रहा है? हाँ, कहा तो जा रहा है कि सर भी ढक के रहो। सर भी ढक के रहो जब जाओ फील्ड में, लोगों से मिलो तब, ऐसा कुछ कहा जा रहा है? हाँ। ठीक है, ये तो बात हो गई। अब आगे ये देखते हैं कि कोरोना का जो पूरी लड़ाई जो एक छोटे छोटे तहसील, छोटे छोटे कस्बे, छोटे छोटे गांव तक पहुंच गई है, वहां पे कैसे काम किया जा रहा है। क्या नाम है मैडम आपका? आशा सुशीला शर्मा। सुशीला शर्मा जी। तो सुशीला जी, ये बताइएगा पहले कि कोरोना से देश में भर में तो लाख से ऊपर केस पहुंच ही गए हैं, मज़दूर हर जगह से आ ही रहे हैं, तो एकदम विस्तार से, डिटेल से बताइए कि कैसे हो रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई कोरोना का केस निकले तो उसको आप लोग ठीक करवा सके। घर जाते हैं। कैसे जाते हैं? मतलब किसी भी घर चली जाएंगी? कोई नियम? हमारा सर्वे है, अच्छा, डेली का। हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था कहना है कि डेली घर घर जाइए और वहाँ से सर्वे करके लाओ और ये बताओ कि कहाँ से मरीज बाहर से जो कर्मचारी आ रहे हैं, लेबर, ये कहाँ से आ रहे हैं, वो डिटेल में दे दो हमारे लिए लाके। स्वास्थ्य विभाग बोल रहा है आपसे? हाँ, स्वास्थ्य घर घर जा रही हैं? घर घर जाती हैं हम, घर घर जाते हैं। हमको पता पड़ गया है कि हम इस घर में गए या पड़ोसी ने बता दिया कि उस घर में कोई आया हुआ है, कोई मरीज, मजदूर आया हुआ है, तो वहाँ से हम सारी डिटेल लेके आते हैं। डिटेल लेके आते हैं, उसका पता, खुद का
कहाँ से आया है वो लिख के लाते हैं, नाम लिख के लाते हैं उनका, और उनसे पूछते हैं आप चेक होके आए हैं, कोई परेशानी तो नहीं है आपको, सारी डिटेल लेके आते हैं, फिर मैडम को रिपोर्ट देते हैं। डेली का हमारा यही काम। मैडम को संगनी देती हैं हमारी ऊपर अधिकारी। आप संगनी को देती हैं, संगनी देती हैं ऊपर, ठीक है। अच्छा, ये कितने कितने दिन पे करती हैं? जैसे मान लीजिए मैं ही बाहर से आया मजदूर हूँ, ठीक है, मैं किसी घर में आसपास के रह रहा हूँ, ठीक है, अब उस घर में आसपास में रह रहा हूँ, तो आप कैसे मेरे यहाँ आएंगी, हमसे पूछेंगी कि आपका क्या जांच वाँच की गई? पूछते हैं आप किस तारीख को आए हो, ठीक है, आप बताते हैं। मान लीजिए हम आए 20 तारीख को। हाँ, लिखते हैं हम 20 तारीख को आए, फिर पूछते हैं उनसे कि यहाँ पे कितने दिन हो गए हैं तुमको आए हुए, आप कैसे रह रहे हो, किस तरीके से रह रहे हो, कोई परेशानी तो नहीं है, बुखार तो नहीं है, जुकाम नहीं है, खांसी नहीं है, और घर में कितने सदस्य हैं आपके में, सारे लिख के लाते हैं। इतना सारा लिख के ले आ रही हैं? सारा लिख के लाते हैं। और ये कितने दिन बाद दोहराती हैं आप? जैसे हम तो 20 तारीख को आए मान लीजिए, दोहराते रहते हैं ना, जाते डेली का काम है हमारा। हमारे यहाँ दोबारा भी आएंगी आप? दोबारा भी आते हैं। अच्छा, 21 तारीख को भी आएंगी, हाँ। 22 को भी आएंगी, एक दिन भर? हाँ, एक नहीं 2-3 दिन बाद जाते हैं ऐसे, आज इधर का राउंड कर दिया तो उधर का कर दिया, फिर दोबारा में पहुंच गए कि कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, ऐसे पूछते हैं बस। ऐसे पूछते रहती हैं। जहाँ पे दिक्कत हुई दिखाई दी, नहीं दिखाई दी तो कोई दिक्कत नहीं, और दिक्कत दिखाई दी तब? अभी तो कोई हमारे यहाँ है नहीं केस यहाँ पर, और समझाते हैं उनके लिए क्या वो हॉस्पिटल में जाइए खीरागढ़ से। लेकिन क्या बोला गया है आपको कि अगर दिक्कत हो गया तो क्या करना है? अगर किसी को बुखार आने लगा, खांसी आने लगा, आने तो जाइए ना, सरकारी हॉस्पिटलों में जाओ दिखाने। आप सीधे उनको बोलेंगी? हाँ, क्या कि उनके लिए? आती है उनके साथ, फिर हम अच्छा, आप उनके साथ आती हैं? साथ भी आते, कोई ऐसा नहीं है कि उन वैसा बर्ताव नहीं करते उनसे कि उनको बिल्कुल ही छोड़ दें उनको। ऐसा नहीं कि उनको छोड़ दें, आप रहती हैं उनके साथ? उनके साथ रहते। अस्पताल में भर्ती करवा के जाएंगी? हाँ। अच्छा, आप लोग का आशा लोगों का जो होता है, सबसे पहले कहा जाता है कि ये लोग जो हैं गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी करवाने में, हाँ, और सरकारी फैसिलिटी में उनकी डिलीवरी करवाने में ज़्यादा मदद करती हैं। लेकिन अभी आप लोग एक ज़्यादा बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है, वो भी बड़ा काम है, लेकिन ये एक अलग लेवल का ही एक काम है ना, ये आप कोरोना से लड़ाई करना, कोरोना वॉरियर्स जैसे चलता है। उनको जाके तसल्ली दे रहे हैं हम, घर घर जाके समझाते हैं, क्यों गर्भवतियों का तो हमारा काम है गर्भवतियों की देखभाल करना, और जिनके बच्चा होना है उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाना। आपको नहीं डर लग रहा कि आपको इन्फेक्शन होगा? नहीं, क्यों नहीं लग रहा, होना है तो होगा, आ गई है तो होगा, नहीं लग रहा है हमको तो नहीं लग रहा है। सेफ्टी सावधानी है, कोई दवा तो अभी इसकी वैक्सीन तो आई नहीं है। सैनिटाइजर रखते हैं अपने पास, सैनिटाइजर करते हैं। सैनिटाइजर मिल जाता है आपको आसानी से? मिल जाता है, हमारे तो घर पे है। यहाँ अस्पताल से मिलता है, घर से खरीद? अस्पताल से नहीं मिलता है हमको, अपना खरीदते हैं। अपना खरीदती हैं। और एक क्या, और इसे किसी भी प्रेगनेंसी है, लोगों की किसी महिला की प्रेगनेंसी है, और आप मान लीजिए पता भी नहीं है कि किसी को कोरोना है कि नहीं है, ठीक है, कोई ऐसा भी नहीं, अभी तो कोई पता नहीं है, पता नहीं है, और किसके पास गई आप, किससे मिली, हाँ, आपसे इन्फेक्शन गर्भवती महिला को पहुंच गया तो? कोई है ही नहीं ना अभी तो हमारे यहाँ पे केस। कोरोना केस ने कोई केस नहीं है इस समय? कोई नहीं है हमारे यहाँ पे। ये वही तो बोल रहे हैं, फिर हम वही सवाल दोहराएंगे कि कोरोना को केस अब कोई बोल नहीं रही हैं, लेकिन पता नहीं है ना किसको है किसको नहीं है। कई तो एकदम, हाँ, जब जांच होगी जब ही तो निकलेगा कोरोना। जांच होगी तब निकलेगा, जांच ही नहीं हुई तो पड़ा रहेगा बिना कोरोना के साथ पड़ा रहेगा। अरे जब उसकी जांच ही नहीं हुई उसकी क्या पता? बताइए आप मुझे। तो ऐसे आपसे जांच ही नहीं होगी जब तक क्या पता किसको कोरोना है, क्योंकि इसका कोई लक्षण तो है नहीं है। आपसे इन्फेक्शन आप तो वही सब मेरा सवाल है कि मान लीजिए कि इनको, हमारे अमितेश जी को कोरोना, माफ़ कीजिएगा अमितेश, ना हो किसी को भी, लेकिन मान लीजिए अमितेश जी का कोरोना है लेकिन जांच नहीं हुई इनको, हाँ, आप गई, अब फिर, हाँ ठीक है, आप गई और आप गई फिर किसी प्रेग्नेंट महिला की डिलीवरी करवाने या अस्पताल लेकर गई उसको, तो आप इनके पास गई, फिर उनके पास गई, आप भी इन्फेक्टेड हो सकती हैं और आप भी हो सकती हैं। लेकिन ये थोड़ा एहतियात बरतना पड़ता है। एहतियात कैसे बरतती हूँ एहतियात? सावधानी है, यही बस, हाथ धोना, सावधानी, सोशल डिस्टेंसिंग, और क्या करें बताओ, हम लोगों को तो ये काम है, ये करते हैं। अच्छा, खाने पीने की भी बात होती है ना कि कहते हैं कि
खाना पीना अच्छा रखिए। और जैसे एक ICMR एक संस्था, आप लोग नाम जानते हैं उसका, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, जो कोरोना से की जो जांच होती है वो सारी ICMR करवा रहा है पूरे देश भर में। हाँ, और ICMR करके उनका नाम है, तो रिसर्च करते हैं, मेडिकल का रिसर्च करते हैं, और वो कोरोना की जांच पूरे देश भर में करवा रहे हैं। और कोरोना की वैक्सीन जो है, कोरोना की दवाई, ये सब वही लोग निकाल रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं। और कोरोना के मरीज को क्या दवाई दी जाती है, और साथ में कोरोना का जो इलाज कर रहा है डॉक्टर, ठीक है, कोरोना का इलाज करने वाले डॉक्टर या नॉन कोरोना डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर क्या क्या दवाई खाएगा, ये सब भी बताया जा रहा है, ICMR बता रहा है। तो कुछ आप लोग को ऐसा कुछ बताया गया है कि आप लोग कैसी दवाई खाओ? कोई दवा आप लोग सुने हो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नाम से, कोई दवाई सुने हो इधर बीच आप लोग? सुनी है, क्या कहा गया उस? वो तो न्यूज़ में सुनी है, पेपर पढ़ते हैं, उसमें आती है हाइड्रोक्लोरोक्विन। आप बताइए। देखिए ये ना, वो ट्रीटमेंट तो केवल डॉक्टर के उस पर ये ना, हम लोग हवाई लेवल पर थोड़ी है। नहीं, मैं बताऊंगा अभी। आप सुनिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बारे में? नहीं, हमने नहीं सुनी है सर। इसके बारे में आइडिया नहीं। समाचारों में बताते हैं क्लोरोक्विन की। अभी हमारे यहाँ कोई ये नहीं है कि हमारे दिए दी जा रही है हमारे लिए तो हम खा के अपनी क्षेत्र में काम करें, ऐसी कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। अच्छा, ठीक है। एक ऐसा पर्सनल सा सवाल है, आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, मतलब नॉर्मल सा सवाल है, क्योंकि रोग वोग की बात हो रही है। आप एक आशा हैं, ठीक है, आप बहुत सारे लोगों से मिल रही हैं रोज़। आप सुबह से लेकर रात तक क्या खाती हैं? सुबह उठती हैं कितने बजे उठी मान लीजिए? सुबह 6 बजे उठते हैं। 6 बजे, चलिए, फिर क्या खाया? फ्रेश होते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, चाय पानी पीते हैं, बाद में नहाते धोते हैं तो खाना खाते हैं, बस। और क्या खाते हैं? सब्जी रोटी। सब्जी रोटी, दाल चावल वगैरह? दाल चावल, ये तो सब्जी रोटी दाल। अच्छा, मल्टीविटामिन वगैरह बोला क्या आप लोग खाने को? मल्टीविटामिन खाइए। सब्जी, दाल चावल, हरी सब्जी, ये तो चल ही रही है। ये तो हरी सब्जी हो गई ना, सब्जी दाल हो गया। मल्टीविटामिन जैसी कुछ चीज़ खाई हैं आप? मल्टीविटामिन एक गोली आती है जो गर्भवती महिलाओं को भी कभी कभी दी जाती है ना, ताकत की दवा जिसको कहा जाता है नॉर्मल में। आयरन वाली, आयरन कैल्शियम वाली। आयरन की दवा हो गई वो तो। हाँ, एक तो मल्टीविटामिन। हाँ, आप समझ रही हैं ना? हाँ, क्या? वो तो मल्टीविटामिन तो अलग है ना। मल्टीविटामिन तो अलग चीज़ है। हाँ जी। तो ऐसा कुछ आप लोग को कहा गया है खाने वाने के लिए कब? नहीं कहा ऐसा। और आप लोग को ये कहा गया कि आप लोग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कोई दवाई होती है वो खाइए? इनके बारे में तो बताया गया था, हमारे डॉक्टर साहब ने बताया था। डॉक्टर साहब ने बताया? क्या बोला? कोरोना में वो ही चीज़ दी जा रही है। हाँ, क्लोरोक्विन। हाँ, इन्हीं को समझाया अभी हमारी मीटिंग। अच्छा, उसको अच्छा बता दें, क्लोरोक्विन ना समझ में आए तो उसको नॉर्मल भाषा में कुनैन की गोली भी कहते हैं। कहते हैं, मलेरिया की गोली भी कहते हैं, ये भी कह सकते हैं कि मलेरिया की गोली। तो डॉक्टर साहब ने बताया था ना, ये भी यूज हो रही है इस कोरोना की बीमारी में। ये कहा उन्होंने? आप लोगों को कहा कि आप लोग कहा कि आप लोग भी खा सकते हैं, कुनैन की गोली खा सकते हैं आप लोग? ऐसा तो नहीं बताया हमें। हमारे लिए तो अभी ऐसा नहीं किया, मतलब यूज में बता रहे कि यूज में आने वाली कोरोना के इलाज में काम कर रहा है, लेकिन आप लोग को नहीं बोला? नहीं, हम लोगों को नहीं बोला, पर बताया कि कोरोना के इलाज में ये भी दवाई काम कर रही है। मतलब आप लोग जितना भी मतलब दिन भर में आप लोग जितना भी काम कर रहे हैं, जितना भी खाना पीना, जितना भी आप लोग सर्वे वर्वे का काम कर रहे हैं, सब अपने घर के खाने पीने के बल पे कर रहे हैं। जी, कोई मल्टीविटामिन नहीं खा रहे हैं ऊपर से। और मतलब ये भी कहा जा, हाँ, ऐसी हमारे लिए कोई चीज़ नहीं मिलती है खाने पीने की। अपना ही खाओ जो कुछ खाना है, जो बाहर से ऊपर से हो रहा है कि एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे के पास नहीं जा पा रहे हैं, दूरी बनाए रख रहे हैं, तो इतना मीटिंग फीटिंग भी नहीं ले पा रहे हैं, तो वो कहाँ से बता पाएंगे इतना? अभी ये भी तो हो रहा है ना, इसमें मीटिंग क्या हो रही है? 2 महीने से तो बिल्कुल ही वो है कि अपने काम को चला रहे हैं, क्या किसी तरीके से अपने काम को चलाओ, दूरी बनाए रखो। करनी है, आ जाती है डिलीवरी तो करनी है, वापस नहीं कर सकते हैं ना डिलीवरी को, तो मैडम यहाँ पे डिलीवरी तो करनी है ही। अब कोई यहाँ को मशीन तो है नहीं जो उसको चेक करके करे। अगर कोरोना आएगा तो आएगा, कोरोना है तब भी डिलीवरी करनी है, नहीं है तब भी करनी क्या पता है या नहीं है, पता तो नहीं है। डिलीवरी तो करनी है। डिलीवरी तो करनी है। एक डिलीवरी पे कितना पैसा दिया जा रहा है सरकार की तरफ से आपको? हमारे लिए हाँ, 600 रुपये एक डिलीवरी पे। और ANM को कितना दिया जा रहा है? ANM को कुछ नहीं, ठीक है। क्या बता रही हैं, क्या हुआ? ANM को डिलीवरी पर नहीं मिलता है। तो चलिए, आशा उनको ही मिलता है। आशाओं को मिलता है, ठीक, सही कह रही है, पे मिलता है,
पे मिलता है, उनको तो तनख्वाह उनको तनख्वाह मिलती है, आपको डिलीवरी का। अच्छा आपको अच्छा ठीक है, उनको तनख्वाह मिलती है, सही कह रही हैं आप ना। लाभार्थी को 1400 मिलते हैं। लाभार्थी को मतलब जो पेशेंट है, पेशेंट है वो यहाँ डिलीवरी को आएगा, उसको 1400 मिलते हैं मतलब एक डिलीवरी पे सरकार का 2000 का खर्चा है, 600 आपको, 1400 पेशेंट को। पेशेंट को। ये जो कोरोना वाला काम धाम कर रही हैं आप, सर्वे करना, लोगों के घर तक जाना, ये सब पे आप लोगों को कुछ बताया जा रहा है? इस सब पे कुछ पैसा दिया जा रहा है आपको, भत्ता होता? बताया तो था। ये जो आप लोगों को पैसा वैसा दिया जाता, एक सेकंड, अरे एक सेकंड, ये जो डिलीवरी पे आपको 600 रुपये मिलता है, लेकिन ये जो कोरोना वाला सर्वे कर रही हैं आप लोग, इसका पैसा वैसा दिया जा रहा है कि? क्या बताया है हमको, सुना है हमने कि 1000 रुपये आएगा हमारा सर्वे का। आज आ चुका है पैसा। अरे क्या नाम है आपका? रेनू शर्मा। रेनू जी, हाँ क्या बोल रही हैं? इस महीने का 1000 रुपये आ चुका है कोरोना सर्वे का। 1000 रुपये का कोरोना सर्वे का पैसा आ चुका है आपका? अच्छा, 100 रुपये का तो सैनिटाइजर हो जाता होगा आपका, और क्या मास्क वगैरह हैं, ग्लव्स मास्क 50 रुपये का, 20 या 50 रुपये का सर, और ग्लव्स वगैरह तो लेने पड़ते ग्लव्स हैं। हो गया 100 रुपये का लगभग मान लीजिए, और क्या। 50 रुपये का मान लीजिए सस्ता, 200 रुपये तो आपका चला गया उसमें, मास्क वास्क में। तो नहीं है पैसा कुछ नहीं है, हम तो जनता की सेफ्टी करते हैं बस, ज़्यादातर है तो हमें जनता ही सेफ्टी करनी है। हम इसी आधार पर खड़े हैं, इसी आधार पर रखे हैं कि जितनी बने जितनी आप जनता की सेफ्टी करो, सेवा करो। पैसा जो हमें मिल जाता है उससे खुश हैं बस। अच्छा क्या चाहती हैं कि कैसे कि चाहते चाहे लोग तो बहुत कुछ चाहते हैं, तनख्वाह भी चाह रहे हैं कि हमारी ये तनख्वाह 1000 रुपया तो 1100 दिखाए रहो इतनी मेहनत पे हैं, कम से कम 8-10 हज़ार की तनख्वाह तो होनी चाहिए हमारी मेहनत पे। फिर भी ना सरकार दे रही तो हम बहु में खुश हैं, 1000 दे रही 1000 में खुश हैं, 2000 दे रही 2000 में खुश हैं, पर लेकिन हम सेवा जरूर करते हैं। समाज सेवक हैं, आशा है तो समाज सेवक हैं, कोई बात नहीं है, जितना मिलता है उतने में खुश रहती हैं, कोई बात दिक्कत नहीं है। आप लोगों को किसी अच्छा आप बताइए, आप या कोई भी बताए मतलब कि एक ऐप है आरोग्य सेतु ऐप, उसका नाम सुना है कोई? हाँ आप सुनिए, मोबाइल पे मैसेज वगैरह आए हैं ना, ये क्या कहा गया? ये फेसबुक द्वारा चालू करो, वीडियो देखो कोरोना वगैरह की, और अपनी बचाव के लिए बताते हैं उसमें। आरोग्य सेतु में? हाँ। ये इस फोन में आ जाएगा आपके? नहीं वो तो वैसे ही मैसेज आया था, तो दूसरे में बड़े जियो वाले में करनी पड़ते हैं ना। जियो वाले में रखी है? जियो वाला मतलब एक स्मार्टफोन है ना, हाँ घर पे टच है, वाला? घर पे है। अच्छा उसमें रखा है फ़ोन, आपने ऐप रखा है? नहीं मैंने नहीं रखा, पर मेरे देवर ने रखा है। अच्छा देवर ने रखा है आपके। आप लोगों में से कोई जानता है आरोग्य सेतु के बारे में? सर ऐड तो कर लिया। क्या नाम है आपका? राधा शर्मा। आप भी आशा हैं? हाँ। हाँ जी। आरोग्य सेतु मतलब ऐड तो किया है, इससे मतलब पेशेंट की मालूम पड़ता है, इससे जांच भी होती है, मतलब जो भी पेशेंट निकलता है अगर थोड़ा सा भी आपको मालूम तो इस पर मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं, इससे मरीज की पहचान की जा सकती है। और आरोग्य सेतु से, लेकिन इसके आगे हमने देखा नहीं, ऐड तो करवा लिया हमने मोबाइल में। क्या नाम है आपका? राधा शर्मा। राधा शर्मा जी। राधा जी मतलब आरोग्य सेतु ऐप, मतलब एक चीज़ हम जानना चाह रहे हैं, आरोग्य सेतु ऐप आप लोग नहीं है ना, आप मेरे ख्याल से आप लोग को बैठा के बताया नहीं गया इस बारे में कि आप लोगों को इस्तेमाल करना है, और बहुत सारे लोगों के हाथ में मैं देख भी रहा हूँ कि मोबाइल वो एकदम नॉर्मल बटन वाला है, वो एंड्रॉयड वाला नहीं है ना, बटन वाला मोबाइल है। हाँ, और दूसरी चीज़ है कि आरोग्य सेतु ऐप नहीं है, एक दवाई आती है क्लोरोक्विन कोनाइन की गोली, जिसका मैं नाम हाँ आती है। हाँ लेकिन हमारी आशा डायरी में सारी टेबलेटें दे रखे हैं, लेकिन ऐसा है जो मतलब हिंदी पढ़े हुए हैं उन्हें इंग्लिश समझ में नहीं आता, थोड़ा सा ये है। तो आप लोग खा रहे हैं कि नहीं? वो कोनाइन की गोली आप लोग खाने के लिए कहा गया है कि नहीं? नहीं अभी सर हम तो यूज नहीं करें, क्योंकि हमें दी नहीं ना बताया हुआ है। क्योंकि डॉक्टरों को ये कहा गया है दिल्ली में, ICMR जिसका हम नाम लिए थे ना अभी, उसका नाम वो कहा था कि ICMR डॉक्टरों को और नर्सों को, डॉक्टरों के घर वालों को कोनाइन की गोली खाना जरूरी है, वो खा सकते हैं। आई नहीं है अभी तक, सिर्फ आई नहीं है, डायरी में नाम दे रखा है उसका, नाम दिया है, डिमांड गया हुआ है। हाँ, लेकिन वो टैबलेट नहीं आई हमारे पास। अच्छा। और बाकी टैबलेटें जो मतलब बढ़ने के लिए दी जाती हैं वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये टैबलेट नहीं है। और राधा जी ये बताइए कि आप लोग तो बाकी लोग घर का भी खाना खा रहे हैं, कोई मल्टीविटामिन, विटामिन C, विटामिन D जैसा होता है, सप्लीमेंट कहते हैं ना हम लोग अंग्रेजी में, इसको ताकत की दवा कहते हैं हम लोग इधर में, तो वो सब भी नहीं खा रहे हैं आप लोग,
और क्लोरोक्विन कोनाइन की गोली नहीं है, आरोग्य सेतु किसी के पास नहीं है। मतलब हम किसी चीज़ का प्रचार करने नहीं आए हैं। हम जो सरकार करी, हम तो सरकार का ही पूछ रहे हैं कि सरकार का कहा हुआ कितना नीचे पहुंचा है। शहर में तो पहुंच गया है, गांव में कितना पहुंचा है? हमारा तो काम ये है ना। सर जितना हम जानते हैं उतना लोगों तक पहुंचाते हैं। पहली बात सबसे पहले बाहर से आते हो हाथ सफाई करो, सबसे पहले जहाँ बैठते हो खाते हो वहाँ की सफाई, दूरी बनाए रखो। फिर पानी है जो उसे रखा हुआ या खुला हुआ मत पियो, मतलब पानी को उठा के पियो। जो जितनी भी कड़वी चीज़ें हैं उन्हें पियो, जिससे मतलब बीमारी दूर रहे। और हम घर में भी यही चीज़ यूज करते हैं। तो आशाएं हैं, एक दिल्ली है और एक बड़े शहर हैं, बेंगलोर, अहमदाबाद, मुंबई, जो भी हो, वहाँ पे जो डॉक्टर हैं लगे हुए, वो हमसे भी बातचीतें बताते हैं कि उनको कहा गया है कि प्रिवेंटिवली आप कोनाइन की गोली खाइए, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। बड़ा झगड़ा वगड़ा भी हुआ था ट्रंप को भेजने के नाम पर, और बड़ा लगा था कि ट्रंप ने डरा वरा दिया, फिर उसकी सच्चाई कुछ और निकली थी। भारत ने भेज भी दिया, कई देशों को भेजा, को सॉफ्ट पावर की पॉलिटिक्स भी कहा गया। आईसीएमआर ने डॉक्टरों को, नर्सों को, हेल्थ केयर वर्कर्स को और उनके घर वालों को कहा कि आप कोनाइन की गोली खा सकते हैं, इससे शायद कुछ फ़ायदा हो। प्रूवन तो नहीं है, लेकिन ये लग रहा है कि गाँवों तक नहीं पहुँच पाया। ये आरोग्य सेतु ऐप ये बटन वाले मोबाइलों तक नहीं पहुंच पाया है। जो मैडम के हाथ में दिख रहा है बटन वाला मोबाइल, तो उन बटन वाले फ़ोनों तक आरोग्य सेतु ऐप नहीं पहुंच पाया। आप भी वही रखी हैं ना? आरोग्य सेतु ऐप नहीं पहुंच पाया, कोनाइन की गोली नहीं पहुंच पाई, मल्टीविटामिन जैसी चीज़ें, विटामिन सी, विटामिन डी भी, जैसे जिसके बारे में कहा जा रहा है, बार बार बातें हो रही हैं कि ये इम्यूनिटी बढ़ाती है, ये चीज़ें भी नहीं आई हैं। कर्मचारी के लिए तो मिलनी चाहिए ना भाई, कर्मचारी के लिए तो मिलनी चाहिए ये चीज़ें। जब ऊपर से बोल रहे हैं तो मिलनी चाहिए। जब काम कर रहे हैं, फील्ड में भी जा रहे हैं, डिलीवरी के साथ भी आ रहे हैं, तो ये चीज़ मिलनी चाहिए हमारे लिए। तो कर्मचारियों को ये चीज़ मिलनी चाहिए कहना है। शायद जायज़ मांग भी है, क्योंकि आशाओं का काम एक कोविड पेशेंट, एक पॉसिबल कोविड पेशेंट, ठीक है, पॉसिबल कोविड पेशेंट का सर्वे भी करना है। तो वहाँ से वो चलकर दूसरे घर में जाकर महिला को एक सरकारी अस्पताल में लाकर उसकी डिलीवरी भी कराना उनका काम है। इसके लिए 600 रुपये एक डिलीवरी पे और महीने के 1000 रुपये मिलते हैं। ये ही सच है, ये ही कोरोना का लॉकडाउन है। मैं सिद्धांत हूँ, अमितेश, आप देख रहे थे लल्लन टॉक। शुक्रिया।